से संसद लड़ेंगे। और मैं कह रहा हूं तुम्हारे को आज के दिन भी कि मैं ये इलेक्शन जीतूंगा, तुम्हारा हिमायती था, तुम्हारा हिमायती रहूंगा, और यहां ना भी आता तो भी जीतता। भावी मानेसर समाचार पत्र व चैनल के माध्यम से सभी दर्शकों को नए लोकतंत्र का गठन करने पर हार्दिक शुभकामनाएं व बधाई। देखिए, इस बार भी हालांकि चुनाव में काफ़ी कमियां नज़र आई। सबसे पहले तो वोट के माध्यम से लोग बाग आज भी अपना ही आकलन करने में असमर्थ हैं, और जिसका परिणाम जो है वो कहीं ना कहीं ना तो प्रत्याशी समझ पाता है और ना हम और आप समझ पाते हैं। ऐसे ही कई कारण सामने आए, और दूसरा स्पष्ट रूप से इस बार ये देखा गया है कि जो पिंजरे के पंछी थे उन्होंने उड़ने की कोशिश बहुत की और उड़े भी, लेकिन कुछ बहेलियों ने उन उड़ने वाले आज़ाद होने वाले पंछियों को फिर पिंजरों में बंद कर दिया। हमारा तो ये मानना है कि जैसे हमारी और आपकी पीड़ा को ये नेता जैसे जैसे बढ़ाते रहेंगे, वैसे वैसे हम खुद अपनी समझदारी दिखाने लगेंगे, जैसा इस बार भी देखने को मिला है कि हालांकि लोगों की माने तो पीड़ा के परसेंटेज को देखते हुए चुनाव जो है वो काफ़ी फीका ही रहा। हम अपने हरियाणा में गुड़गांवा की लोकसभा सीट की ही बात करें तो एक बिल्कुल नया नेता राज बब्बर कांग्रेस प्रत्याशी जो थे वो यहाँ की जनता के लिए बिल्कुल नए थे, और यहाँ के दिग्गज नेता राजा इंद्रजीत सिंह जो यहाँ के दिग्गज हैं, बब्बर शेर कहे जाते हैं, उनकी नींद उन्होंने उड़ा दी। ये कभी भुलाया नहीं जाएगा। या यूं कहें कि एक नेता जीत कर भी हार गया तो दूसरा हार कर भी जीत गया। जैसे कोई स्टूडेंट अगर हर बार क्लास में फर्स्ट क्लास लेता रहा है और वो अपने अंतिम पढ़ाई के दौर में थर्ड फोर्थ या उससे नीचे की कैटेगरी में उसकी उपलब्धि उसको मिलती है, तो वो कहीं ना कहीं अपने को फेल या बिल्कुल असमर्थ जरूर महसूस करता है, क्योंकि उस असफलता को वो कभी भुला नहीं पाता। हालांकि चुनाव राजा राव इंद्रजीत सिंह ने, जैसा हमने पहले भी वीडियो बताई है कि उन्होंने कहा भी था कि मैं आऊं या ना आऊं किसी भी गांव या शहर में और मेरी जीत बिल्कुल निश्चित है, तो वैसा हुआ भी है। लेकिन अचंभे की बात ये रही कि जब मतगणना गुड़गांवा की हो रही थी तो वहाँ ऐसे उतार चढ़ाव देखने को मिले कि हर बार जो नेताजी, चाहे वो राज बब्बर रहे हों चाहे वो इंद्रजीत रहे हों, उनके कहीं ना कहीं पसीने बार बार छूटते नजर आए। यानी कि अंतिम चरण में भी, आखिरी समय में भी लोगों को जब वोट की मात्रा मात्र 1 लाख बची गिनती की, काउंटिंग की, तो वहाँ भी लोगों को ये समझ में नहीं आ रहा था कि कहीं इंद्रजीत ना जीत जाए तो कहीं राज बब्बर ना जीत जाए। जैसी मतगणना के दौरान जो उलटफेर या उतार चढ़ाव हुए हैं, उसके दौरान जो बातें सामने आई या जिस तरह की जीत राव इंद्रजीत ने हासिल की है, कहीं ना कहीं ठीक है, वो उनका चैलेंज भी था और वो जीते भी हैं। और हो सकता है कि पब्लिक जो है कहीं ना कहीं, क्योंकि राज बब्बर जी को जो समय मिला था इस दौरान, चुनाव के दौरान लोगों से मिलने जुलने का, वो बहुत कम था, जिससे हमारा जो ध्यान वो यहाँ केंद्रित हो जाता है आके कि अगर यही समय 1 महीने की बजाय राज बब्बर को थोड़ा सा पहले 2 महीने 4 महीने दे दिया जाता कांग्रेस की तरफ से, तो कहीं ना कहीं राव साहब को जो है इसका खामियाजा भुगतना पड़ता। दूसरी बात, हम एक बात और बता दें कि अब भी अगर राज बब्बर इस इलाके की सरदारी से, इस इलाके के ग्रामीणों से, यहाँ की पब्लिक के दुख और सुख में अगर इन आने वाले 5 सालों में साझा रखते हैं, तो कहीं ना कहीं इसका जो नतीजा है वो हरियाणा के राजा राव इंद्रजीत के बिल्कुल खिलाफ जाने में कतई समय नहीं लगेगा। दूसरा, हम आपको एक बात फिर बता दें कि
ये जो जीत गुड़गांवा की सीट पे हुई है राव साहब इंद्रजीत जी की, लगभग 60,000 के अबव जो वोट उनको मिले हैं, ये ही जीत जो है इससे पहले चुनावों में कई लाखों में थी। तो आंकड़े हालांकि राज बब्बर की जो टक्कर राव साहब को मिली या उन्होंने दी, उसमें खुद जनता इस बात का आंकड़ा नहीं लगा पा रही थी कि कहीं राव इंद्रजीत सिंह जी हार ना जाएं। और जैसा कि हमने बताया है कि 1 महीने के समय मात्र में जिस तरह की उपलब्धि राजा राव इंद्रजीत को सबक सिखाने के लिए राज बब्बर ने की, वो उनकी जीत हार है और हारने वाले की जीत है। नमस्कार।